लाइफ बड़ी वैल्यूएबल चीज़ होती है, लेकिन क्या हो जब तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएँ जो तुम्हारी लाइफ को हेल बना दें। वो तुम्हारी लाइफ से उन सभी लोगों को तुमसे छीन लें जो एक टाइम पे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, और तुम्हारी हालत ऐसी कर दे कि तुम चैन से सांस भी ना ले पाओ। तो आज का टॉपिक ऐसे ही एक मांगा के ऊपर होने वाला है, जिसका नाम है जुजिको नो रियोकनिन, जिसका मतलब होता है 6 पीपल ऑफ द क्रॉस। तो आज मैं एक मांगा कवर करने वाला हूँ, और ये जो वीडियो है मेरे चैनल की पहली प्रॉपर मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है। और अगर तुम्हें इस तरह के वीडियोस पसंद हैं या इससे रिलेटेड टॉपिक्स तुम्हें अच्छे लगते हैं या एनिमे मांगा से रिलेटेड टॉपिक्स तुम्हें अच्छे लगते हैं, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि मैं और किस तरह के टॉपिक्स को कवर करूँ। और साथ ही साथ तुम कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। और अगर मैं इस मांगा से रिलेटेड चीज़ कहूँ तो मैं इस वीडियो में इस मांगा से रिलेटेड पैनल्स बहुत ही कम दिखाने वाला हूँ, बिकॉज पहली बात तो ये एक ब्रूटल मांगा है, दूसरी कॉपीराइट, और तीसरी चीज़ कि मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स को सेंसर कर दूंगा। अब इसका कारण है यूट्यूब गाइडलाइंस। और अगर तुम्हें इस तरह के वर्ड्स या इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है तो ये मांगा तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने चैनल में बजट से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस इन चीज़ों से फेमिलियर होगी, बट फिर भी तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इस मांगा की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर उरुमा सुन, जो एक 12 साल का टीनेजर है जो मिडिल स्कूल में पढ़ता है और रहता है अपनी फैमिली, मॉम, डैड और अपने छोटे भाई के साथ। वैसे तो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही बढ़िया तरह से रह रहा है, बट इसके स्कूल में कुछ 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो इसे बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। और बहुत ही ज्यादा बोलने का मतलब है बहुत ही ज्यादा, मीन्स नेक्स्ट लेवल का। जैसे कि उसे मारना, पीटना, साइकिल से धक्का दे देना, उसके ऊपर मार्कर से कुछ भी लिख देना, उसके कपड़े फाड़ देना, उसके सामान को इधर उधर फेंक देना, मीन्स एक टॉर्चर जैसा। और ये सब कौन कर रहे हैं? 12 साल के कुछ बच्चे। और इन्हीं 12 साल के बच्चों में इनका लीडर है शिनगियोको क्यू। और भाई ये जो क्यू है, मीन्स इसके चेहरे पर मत जाना, शी इज रियली ए साइकोपैथ। वैसे तो मांगा में ये ही है, ये शी इसका बारे में पता नहीं है, बट स्टार्टिंग के टाइम पे इसको शी ही बताया गया है, तो हम इसे लड़की ही मान सकते हैं। तो जो ये क्यू है ना, इसकी मेंटेलिटी इस टाइप की है कि ये जानना चाहता है कि ह्यूमंस की जो पेशेंस की लिमिट है वो कहाँ तक है। मीन्स एक इंसान को कितना टॉर्चर किया जाए कि वो आखिरकार अपने आप को सुसाइड कर ले। और यही जानने के लिए उसने हमारे मेन कैरेक्टर उरुमा को अपना टेस्ट सब्जेक्ट बनाया है, जिसे वो कहता है एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट ए। अब ये जो चीजें होती हैं उरुमा के साथ चलते रहती हैं, उरुमा भी चुपचाप ही सब सहते रहता है। फिर तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि भाई अपने पेरेंट्स को ये सब क्यों नहीं बोलता, बिकॉज इन्हीं लड़कों ने उससे कहा है कि अगर तुम ऐसा कुछ कहोगे तो तुम्हारे फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। अब बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा मीन्स तुम समझ सकते हो कि वो यहाँ किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक दिन वो उसे नदी में फेंक देते हैं, जहाँ से बाहर निकलने के बाद उरुमा की नज़र एक बिल्ली के ऊपर पड़ती है। और जब वो इस बिल्ली को देखता है तो उसे घर ले आता है और उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। लेकिन जब ये चीज़ें क्यू के ग्रुप को पता चलती है तो उस बिल्ली को वहाँ से उठाकर जंगल में छोड़ देते हैं। और जब ये बात उरुमा को पता चलती है तो उस बिल्ली को बचाने के लिए जंगल की ओर जाता तो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है, बिकॉज एक जंगली भालू उसे मारकर खा जाता है। और ये सब सोचकर उरुमा जंगल के अंदर इधर उधर घूमने लगता है और वो रियलाइज़ करता है कि वो जंगल में खो गया है। लेकिन तभी एक ओल्ड मैन आता है, और ये ओल्ड मैन एक्चुअली में उरुमा का ग्रैंडफादर है, और वो उसे वापस से उसके घर ले आते हैं। लेकिन जब उसके मॉम देखती है तो वो उस उरुमा पर गुस्सा होती है, बिकॉज उसके फादर और मदर और उसके ग्रैंडपा के बीच रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और उरुमा के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो अपने ग्रैंडफादर से थोड़ा दूर रहे। अब ऐसा क्यों है ये तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन उरुमा घर में यही चीज़ों को सोच रहा होता है, और उसका भाई जब उसके पास आता है तो उसे देखकर रोने लगता है। और अपने भाई को रोता हुआ देख उरुमा के अंदर की जो दबी हुई फीलिंग्स है वो बाहर निकलने लगती है, और वो भी रोना स्टार्ट कर देता है। और फाइनली वो अपने फैमिली को अपने साथ होने वाले उन चीज़ों के बारे में बताता है, और उसकी फैमिली भी इस चीज़ समझती है। तो वो उरुमा के स्कूल को ही चेंज करा देती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि तब तो सब बढ़िया हो गया, बट नहीं। कहते हैं ना, पास्ट वापस से तुम्हारे पास आता है। तो उसी तरह ये जो ग्रुप है वापस से उरुमा से मिलते हैं, क्योंकि सिर्फ स्कूल चेंज हुआ है, जगह चेंज नहीं हुई है। और अब ये लोग स्कूल पे नहीं पर बाहर में उरुमा को परेशान करने लगते हैं। एक टाइम में उरुमा के पेरेंट्स कहीं बाहर जाते हैं, फिर उन्हीं ग्रुप में से एक लड़का उरुमा के पास आता है जो उन्हें फ़ोन देता है, जिस पर क्यू बोल रहा था। क्यू कहता है कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं। अब उरुमा समझ जाता है कि क्यू कुछ करने वाला है, और वो एक्चुअल में जो करने वाला है ये देखकर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना ज़्यादा कमीना है। वो अपने दोस्त को उरुमा के पेरेंट्स के कार के सामने ढकेल देता है, जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाए। उरुमा की मॉम उस बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देती है, जिसकी वजह से वो जंगल की ओर गिरने लगते हैं। और ये सब में जो क्यू का दोस्त है उसको चोट लगी है, पर क्यू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उरुमा के पेरेंट्स को देखने के लिए आगे बढ़ जाता है।
और ये देखकर इस लड़के को समझना चाहिए कि क्यों उसका यूज़ कर रहा है, पर उसे लगता है कि भाई क्यों तो बहुत ही बढ़िया लड़का है और अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है। भाई ये भी सटका हुआ है। तो इस एक्सीडेंट में उरुमा के पेरेंट्स तो नहीं बचते, पर उसका भाई बचा हुआ है। और ये बंदा, ये मांगा जैसे जैसे बढ़ रही है ना, मुझे इसके प्रति नफरत बढ़ते जा रही है। ये पत्थर लेकर उरुमा के भाई को इतने बार मारता है कि उसका भाई कोमा में चला जाता है। अब इतना कुछ होने के बाद उरुमा को लगता है कि शायद अब उसे भी मर जाना चाहिए, पर उसे अपने दादाजी का ख्याल आता है और वो उसके पास चला जाता है, जहाँ पर वो उसके दादाजी के एक रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारे वेपन्स होते हैं, और वहाँ से वो अपने दादाजी की गन उठाता है। लेकिन तभी उसके दादाजी आते हैं और उसे गन मांगते हैं, लेकिन उरुमा उसे गन नहीं देता और अपनी हेटरेट को रिवील करता है, जहाँ वो कहता है कि वो उन सबको मार देगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद उसके दादाजी अभी भी बड़े ही कामली उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर की नफरत इतनी बढ़ गई है कि तुम किसी को मार भी सकते हो? तो उरुमा कहता है कि उसे बदला लेना है। हमारी जिंदगी का एक मकसद है, बदला। और ये सुनकर उसके दादाजी बोलते हैं तो सिर्फ उन्हें मारना तो काफ़ी नहीं होगा, उन्हें तड़पा के मारना होगा। अब ये चीज़ सुनकर उरुमा भी शॉक हो जाता है और उसके दादाजी उसकी आंखों में और देखकर बोलते हैं कि मैं पहले एक स्क्वाड में काम करता था जो वर्ल्ड वॉर 2 में दुश्मनों को छुप के मारने का काम करते थे, और मैं पूरी तरह से ट्रेन था, और अब मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही आग है जो एक टाइम पे मेरे अंदर थी। अब 4 साल बाद टाइम आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम उरुमा को देखते हैं हॉस्पिटल में, जो अपने भाई के सामने खड़ा है और अभी भी उसका भाई कोमा में ही है। लेकिन इस टाइम वो टारगेट बना चुका है कि उन सभी लोगों को जिसने उसकी फैमिली को उससे दूर किया है, उन सभी को वो खत्म कर देगा। और ऐसा कहकर वो स्कूल की ओर निकल जाता है। वैसे तो स्कूल में अभी भी वो लोग उरुमा को परेशान कर रहे होते हैं, पर वो उसे इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते, बल्कि उसका धक्का देते हैं और गिराते हैं। तभी उसके क्लास में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है आजुमा। जब वो घर की ओर वापस जा रही होती है, तभी एक लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी उरुमा वहाँ से आकर उस लड़की को बचाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। और जब वो लड़की चली जाती है तो उरुमा नाइफ से उस आदमी को मार देता है और वो कहता है कि दादाजी मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी मार सकता हूँ। और ये चीज़ वो अपने दादाजी को बताता है और उसके दादाजी भी कहते हैं कि फाइनली तुम तैयार हो चुके हो। तो उरुमा का पहला टारगेट सेनकोजिको, जो पहले उरुमा का एक दोस्त भी हुआ करता था। सेनकोजिको के अंदर एक अजीब टाइप की फेटिश थी कि उसे कीड़ों को या छोटे जीवों को मारना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, और उरुमा का लगता है कि इसी ने ही उस बिल्ली को मारा होगा। लेकिन इस टाइम में वो रियलाइज़ करता है कि सेनकोजिको बहुत ही ज़्यादा बदल गया है, यहाँ तक कि वो उरुमा से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बात कर रहा है, उसे हाथ मिला रहा है और कई बार उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है। ये सब देखने के बाद उरुमा को भी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि 4 साल पहले जो लड़का उसे इतना ज़्यादा परेशान करता था, क्या वो सही में चेंज हो चुका है। और वो फिर फाइनली उसको मिडिल स्कूल के बारे में पूछता है, तो फिर सेनकोजिको उससे माफ़ी मांगता है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था, और वो उस टाइम पे एक बिल्ली को भी बचाता है। लेकिन तभी अचानक उरुमा के पीछे कोई लड़की उससे पकड़ती है और सेनकोजिको उसका फ़ायदा उठाकर उसके ऊपर एक पत्थर मारता है और उरुमा बेहोश हो जाता है। जब उरुमा की आंखें खुलती है तो वो देखता है आजुमा को, जो उसके साथ बंधी हुई है। अब आजुमा ने उरुमा को पकड़ने के लिए इसकी मदद इसलिए की क्योंकि इसने कल उस लड़के के साथ इसका एक वीडियो बना दिया था और इसे ब्लैकमेल किया था। और इस टाइम पे सेनकोजिको अपना असली चेहरा रिवील करता है और उस बिल्ली को भी जान से मार देता है। उरुमा पहले अपने हाथ की रस्सियों को खोलने की कोशिश करता है, पर सेनकोजिको बोलता है कि मैंने इन रस्सियों को आम तरीके से नहीं बांधा, बल्कि इनको एक स्पेशल मेथड से बांधा है जिसे कहते हैं किलर ऑफ एस्केप। इसे खोलना इतना आसान नहीं है। इनका यूज क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए किया जाता था कैंडो पीरियड में। फिर वो उरुमा को मारने लगता है, पर आजुमा बीच में आकर उसको रोकती है। लेकिन तभी सेनकोजी एक नेल गन निकालता है और उसका जिसे देखकर आजुमा पीछे हट जाती है और वो उरुमा के ऊपर कई सारे नेल फायर करता है, पर उरुमा चुपचाप होकर उसे देखता रहता है। जब वो देखता है कि उरुमा को कुछ नहीं हुआ, तब वो उसके गर्दन को दबाने के लिए आगे बढ़ता है, पर उरुमा अपने हाथों को खोलकर उसे पीछे की ओर ढकेल देता है और वो कहता है कि मैं अपने जॉइंट्स को किसी भी तरह से मूव कर सकता हूँ। और यह कहकर वो अपने हाथ को वापस से ठीक कर लेता है और उसके गर्दन को अपने हाथों से दबाकर उसे कुछ पल में ही बेहोश कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं सेनकोजी को उरुमा ने बांध कर रखा है, तो उसको सबसे पहले दिखता है एक प्लेयर जो वैसे तो सब्जियों को छीलने के काम आता है। और अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ तुम्हें पता चलने वाला है। अब उरुमा अपने पीछे से एक एयरगन निकालता है और वो कहता है कि ये एयरगन याद है
जब तुमने इसके मेरे ऊपर फायर किया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ था, इतना दर्द कि मुझे अपने ऊपर की स्किन को भी हटाना पड़ा था। और ये कहकर वो उसकी आंख के सामने इसे रख देता है और ये देखने के बाद सनक्योजी को बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और वो कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, क्यों ने मेरे से ये सब कराया था। वो कहता है कि मैं सब कुछ रिवील करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे पुलिस के पास ले जा सकते हो। लेकिन उरुमा ये सब को इग्नोर करके कहता है कि ज़रा सोचो कि इस रूम में तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लग रही है। तब उरुमा सामने से एक बड़ा सा मिरर निकालता है। फिर हमें पता चलता है कि उरुमा ने क्योजी को बेहोशी के टाइम पे ही उसकी अपर स्किन को उसके शरीर से अलग कर दिया था और इसे पिलिंग टॉर्चर कहते हैं, जो उसके दादाजी ने उसे बताया था कि अगर हम बॉडी के 0.2 मिलीमीटर के लेयर को हटा दोगे तो सारे नर्व्स विजिबल हो जाएंगे और उस वजह से अगर कोई उसे टच करेगा तो बहुत ही गंदा दर्द होगा। मीन्स जब इमेजिन करो कि तुम्हारे नाखूनों के बगल में जो स्किन होती है वो थोड़ी सी निकल जाती है और तुम उसे खींचते हो तो ओ मुझे दर्द होने लग रहा है सोच के। और इस टाइम तो इस बंदे की अपर स्किन ही पूरी निकली हुई है। और ये कहकर जब उरुमा उसको टच करता है तो क्यूजी को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और इस दर्द की वजह से उसका असली चेहरा बाहर निकलने लगता है कि क्यों नहीं उसे ये सब करना सिखाया था कि पहले किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्यार करो और उसी चीज़ को ख़त्म कर दो। और ये चीज़ करने में सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत निकलेंगे। और ये कहकर वो उरुमा के पेरेंट्स को भी बोलता है कि जब उसके पेरेंट्स को उसने ख़त्म किया था और उसकी गाड़ी में आग लगाई थी तो ये सब करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। हाँ, इस बंदे ने उरुमा के पेरेंट्स की कार में आग भी लगा दी थी, इसलिए कभी उनकी बॉडी नहीं मिली। मीन्स क्यू ने इसे पूरी तरह से मैनिपुलेट कर लिया था। पहले तो ये सटका हुआ था ही, पर क्यू की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ही सटक गया। ये सब सुनने के बाद उरुमा को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने असली चीज़ अपने मुंह से ही बोल दी। और वो उसी एयर गन को लेकर उरुमा के बॉडी पर कई बार शूट करता है और इसे शिनक्यूजी झेल नहीं पाता और फाइनली वो भी मर जाता है। और उरुमा आसुमा को यहाँ से बाहर निकालकर कहता है कि इसके बारे में तुम किसी को मत कहना। और यहाँ पर उरुमा अपना पहला बदला ले लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले में हम चैप्टर में देखेंगे कि उरुमा अपना नेक्स्ट टारगेट इसे बनाएगा और उसे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज आने वाले चैप्टर्स और ही ज़्यादा क्रेजी होने वाले हैं। और अगर तुम्हें वो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।